खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले शहर कायस से अच्छी खबर देंगे, जहां मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। तेज़ हवाओं और काली घटाओं के साथ बारिश में नहाने के लिए सभी बाहर निकल आए हैं। अहम खबर आपको देंगे, शदीद गर्मी के बाद कराची का मौसम खुशगवार हो गया। काली घटा छा गई। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहरी आज ईद का तीसरा दिन गुजार रहे हैं और उन्होंने गनीमत जाना है कि मौसम में ये तब्दीली आई है। फौरी तौर पर जो लोग अपने घरों में थे, घरों से बाहर निकल आए हैं। मौसम को इंजॉय किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। शहरी घरों से बाहर निकल आ गए। इस वक्त हम कराची के इलाके कोरंगी की सूरत हाल जानते हैं। हमारे नुमाइंदे हमजा राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा राशिद बताएगा कि मौसम खुशगवार हो गया, क्या तब्दीली देख रहे हैं आप मौसम में, और शहरी किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि कराची में 1 से 2 रोज़ में बारिश का इम्कान है, तो आज वो ऐलान बज़ाहिर ने आ गया है और आज बारिश कराची के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है और मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है। क्योंकि ईद के 3 रोज़ गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा रहा, गर्मी भी रही, तो ईद मनाने वाले कराची के शहरी घरों में ज़्यादातर मोताद रहे। लेकिन बारिश होने के बाद जैसे ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काली आंधी आई, बादलों का बसेरा कराची के ऊपर राज करने लगा, उसी तरह कराची के शहरी घरों से बाहर निकल कर लोगों की जो जानिब है वो रोड, पार्क्स और जो आउटिंग एरियाज़ हैं उनकी जानिब लोगों ने रुख किया है और मौसम जो खुशगवार हुआ है उसको एंजॉय करने के लिए लोग बाहर आए। जब हम लोगों से हमारी बात हुई है कोरंगी के अंदर, तो उनका कहना यही था कि बारिश होने के बाद जो सबसे ज़्यादा खाना खाने का जो मज़ा है वो समोसे, पकोड़े और इस तरह के आइटम से, जहाँ पर दुकानों पे भी रश देखने में आया। क्योंकि ईद है तो आज इस तरह की शॉप्स जो दुकान है वो बंद होती हैं, लेकिन कम व बेशतर कोई एक आध दुकान ऐसी खुली है जहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग गई हैं खाने के लिए। और मौसम खुशगवार हो चुका है, उसको एंजॉय करने के लिए लोग बाहर आ चुके हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ आउटिंग करने। गाड़ियों में लोग पार्क की तरफ रुख कर रहे हैं और इस वक्त जो हमारे देखने में मंजर आ रहा है कि बादलों का जो बसेरा, बादलों का राज जो है वो कराची के ऊपर छा गया है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी बादल, एक बहुत बड़ी बादल की जो गहराई है, काले बादल वो आसमान पर छा रहे हैं। तेज़ हवा चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबानी हो रही है, वक्फे बूंदाबानी हो रही है और काले बादलों ने राज अपना यहाँ पे बसाया हुआ है। और इसी तरह अभी कुछ टाइम बाद जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जाता है कि तेज़ बारिश के इम्कानात हैं कराची के अंदर। हमजा राशिद हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि मौसम किस तरह से तब्दील हुआ है। तेज़ बारिश हुई है, फिर अब बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। गहरे बादल इस वक्त आसमान पर मौजूद हैं, काली घटा छा चुकी है और मौसम में हल्की सी खुनकी महसूस की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल आपको बताएं कि कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है। हमजा राशिद हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इस वक्त आसमान पर गहरे बादल देखे जा सकते हैं। अब तक की स्क्रीन पर भी इस वक्त आप आसमान के मनाजिर देख सकते हैं, जहाँ पर आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और बरसात ने शहरियों के मूड में भी तब्दीली आई है। और जो शहरी इस वक्त घरों में मौजूद थे, गर्मी से बेजार थे, जैसे ही उन्होंने बारिश की खबर सुनी है फौरी तौर पर अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। ईद के तीसरे दिन को एंजॉय किया जा रहा है। हमजा राशिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आज ईद का तीसरा रोज़ है और गर्मी से लोग खासे परेशान थे और शाम ढलने के बाद ही अपने घरों से निकलते थे कि वो ईद के रोज़ को एंजॉय करें। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि शहरी बाहर निकल आए हैं और ईद के रोज़ को किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है। जैसे गुज़िश्ता 2 रोज़ गुजरे हैं, ईद के लोगों ने दिन का जो वक्त है वो अपने घरों के अंदर फैमिलीज़ के साथ गुजारा। मगरिब होने के बाद जब रात का पहरा आता था बाहर, तब लोग बाहर निकलते थे। लेकिन आज चूँकि बारिश हो चुकी है, कराची का मौसम बहुत ही खुशगवार हो चुका है, तो लोग दिन में ही मगरिब से पहले अपने घरों से बाहर निकल आए फैमिलीज़ के साथ आउटिंग के लिए। लोगों ने पार्क का रुख किया है और जो साहिल समंदर है उसका भी रुख किया और साथ साथ जो फूड स्ट्रीट्स कराची की हैं वहाँ का भी रुख किया। अभी जो हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तेज़ बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, जिसके अंदर मलिर मेमन गोट है, गुलशन है, इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, एयरपोर्ट का इलाका है, मलिर है, शाह फैसल है और कोरंगी, जहाँ पे इस वक्त तेज़ हवा के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। हमजा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि साहिल समंदर पे लोग पहुंच जाते हैं फौरी तौर पर, ईद की वजह से वहां पर वैसे ही मौजूद हैं, तो क्या अब मज़ीद वहां पर रश बढ़ेगा? बिल्कुल, जैसे साहिल समंदर पर ईद के पेश नज़र आवाम की, शहरियों की एक बड़ी तादाद साहिल समंदर का रुख करती है, तो इसी को देखते हुए
कराची की इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 सीव्यू और साहिल समंदर पर लगा दी गई थी, लेकिन आज चूँकि जब बारिश हुई है तो उसके बाद कराची के लोग, नौजवान एक बहुत बड़ी तादाद में अपनी बाइक्स पे, कार्स पे जो ईद का जो तीसरा दिन है वो एंजॉय करने सीव्यू साहिल समंदर का रुख कर रहे हैं। ईद का तीसरा दिन शहरी इंजॉय करते हैं समंदर पर, लेकिन हुकूमत ने लगा दी है पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जो भी समंदर की जानिब जाएगा और पानी में उतरने की कोशिश करेगा तो थाने जाएगा। लेकिन अब क्या करें, मौसम खुशगवार हो चुका है, आज ईद का तीसरा दिन भी है और बरसात भी जारी है। इस बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ इलाके हैं शहर के जहां पर बारिश हो रही है, कहीं हल्की कहीं तेज़, लेकिन मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। और हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं कराची के मौसम से। ये बताइएगा हमजा कि इससे पहले ईद के रोज़ से ही कराची में शदीद गर्मी थी, हब्स था, और अब कराची वालों की सुन ली गई है, बारिश हो रही है। ये बताइएगा कि महकमे मौसमियात का क्या कहना है, ये बारिश का सिलसिला कितने दिनों तक जारी रहेगा कराची में? ईद के 2 रोज़ तो बहुत गर्मी शिद्दत रही है ईद की। उसके अलावा आज जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेश की गई थी वो आज अमल में आ गई है और आज बारिश हो चुकी है। महकमा मौसमियात की जानिब से 1-2 रोज़ का बताया जाता है कि 1-2 रोज़ कराची के अंदर अब्र रहमत और बादल बरसते रहेंगे। जी अच्छा हमजा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पहले ही कह दिया था कि अब आज और कल यानी कि शदीद बारिश हो सकती है, तो इसके साथ साथ क्या पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, ये बारिश का सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? ये बिल्कुल, जब महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि 1 से 2 रोज़ में बारिश के इम्कानात हैं, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया था कि कम से कम 1 से 2 रोज़ ऐसे होंगे जिसमें शदीद बारिश होगी, कराची में मौसम खुशगवार रहेगा और कराची के लोग इंजॉयमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो कराची की इंतज़ामिया ने एमरजेंसी भी नाफिज कर दी थी। इसी हवाले से जो नाले हैं उनकी सफाई का अमल भी शुरू कर दिया था, लेकिन जो कराची के शहरी हैं उनकी तरफ से शिकायत भी यही की गई है कि कुछ नाले ऐसे हैं जो अभी भी गंदगी का ढेर बने हुए हैं, जो कि बारिश के पेश नज़र ख़तरात की इमाजगाह बन सकते हैं। अच्छा हमजा, ये बताएगा कि अभी नालों का आपने जिक्र किया कि उनकी सफाई भी शुरू हो गई थी, गुज्जर नाले वगैरह कुछ ऐसे नाले जहाँ की सफाई कभी हो ही नहीं पाई है, और जब भी बारिश होती है तो ये अब्र रहमत जो कराची के बासी हैं उनके लिए जहमत बन जाती है। क्या बताएंगे कौन कौन से नाले हैं जहाँ पर जो अलर्ट जारी किया गया था महकमे मौसमियात की जानिब से, कोई सफाई हो पाई है, क्या सूरत हाल है? अब तो यकीनन जो बारिश हुई है तो सड़कों पर पानी भी खड़ा होना शुरू हो चुका होगा। बिल्कुल, गुज्जर नाला एक बड़ा नाला है, कराची का एक अहम जगह है। वहाँ पे जो सफाई के पेश नज़र, हम बारिश के पेश नज़र देखते हैं कि सफाई वहाँ पर नहीं की गई है, कचरे का ढेर लगा हुआ है। और वो वाहिद गुज्जर नाला है जो कराची में जब मौसम खुशगवार होता है, बारिश होती है, तो वो हादसात की इमाजगाह बन जाती है। छोटे छोटे बच्चे उस नाले के अंदर डूब कर जा भाग हो जाते हैं। जो मौसम कराची के शहरियों को इंजॉय करना चाहिए वो उस नाले के पेश नज़र, नाले के हादसात की वजह से वो गम में तब्दील हो जाता है। हमजा राशिद हमें अपडेट कर रहे हैं। कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, हवा तेज़ चल रही है और कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम में खुनकी महसूस की जा सकती है। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जो हम मौसम में शदीद गर्मी महसूस कर रहे थे और पारा 39, 40, 37, 38 तक था, लेकिन अब यकीनी तौर पर वो भी नीचे आया होगा। कराची वाले जो शाम में घर से बाहर निकलते थे, मौसम को ठंडा होने में का इंतज़ार करते थे, उसके बाद घरों से बाहर निकलते थे, लेकिन अब उनके लिए अच्छी खबर है कि वो ईद का तीसरा रोज़ कुछ ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे और अगर वो इस वक्त अपने घरों से निकलेंगे तो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकेंगे। बिल्कुल, ईद का आज तीसरा रोज़ है और यकीनन जो है इस मौसम में ये जो खुशगवार तब्दीली आई है, जो बारिश हुई है, उससे एक तो गर्मी कम होगी और गर्मी के साथ साथ जो है वो लोग जो है और मज़ीद भी अब इस मौसम को और ईद के तीसरे रोज़ को एंजॉय कर सकेंगे। हमजा राशिद हमें इस बारे में अपडेट करें, उनसे मजीद भी जानेंगे। हमजा, एक बार फिर से अब तक देखने वालों को बताइएगा कराची के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त ज़्यादा बारिश हो रही है? कराची के वो इलाके जहाँ पे इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है वो मलिर, मेमनगोट, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलिर, शाह फैसल और एयरपोर्ट के जो इलाके हैं वहाँ पे इस वक्त तेज़ हो रही है। तेज़ हवा है, बादलों का राज है, काले बादल आसमान पर छाए हुए हैं, जिनकी वजह से आज मौसम बहुत खुशगवार हो गया। कराची के शहरी इंजॉय करने के लिए रोडों पर भी निकल आए और कराची के और भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे बादलों का बसेरा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी जा रही है। हमजा हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है अब तक की नुमाइंदा सबा सुल्तान ने।
सबा, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और मौसम में अच्छी तब्दीली आई है, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने कहा था कि बरसात होगी और खूब होगी, क्या इत्तलात हैं आपके पास सबा? बिल्कुल मोनिस, ईद का तीसरा दिन, वैसे शदीद गर्मी और अचानक ही मौसम ने अपना रुख बदल लिया और मौसम शदीद खुशगवार हो गया। मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी जा बजा जो है वो काली घटाएं छाई हुई है और साथ ही साथ जो है वक्तन बवक्तन तेज आंधी जो है वो भी चल रही है, मट्टी जो है वो उड़ रही है। लेकिन एक और खुशखबरी की कराची में जैसे ही गर्मी का जोर टूटा है तो ईद की खुशियां तो थी ही थी, लेकिन साथ में मौसम की खुशी देख के लोग जो है मजीद जो है वो उनके चेहरों पे खुशगवार तासुर आ चुका है। साथ ही साथ ये कि कराची में जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है, जिस तरह अभी यहाँ पे काली घटा जा रही है तो थोड़ी देर बाद यही इम्कान है कि काली घटा जो है यहाँ पे भी पैदा बरसना शुरू हो जाएगा। लोगों के चेहरों पे खुशी जो है बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि गर्मी का जोर तकरीबन टूट चुका है। कितने दिनों की दुआएं जो है वो लोगों की रंग ले आई और बिलाखिर कराची में गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि साहिल समंदर वगैरह की जाने पर रुख बढ़ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है मुख्तलिफ इलाकों से इतलात मौसूल हो रही है कि वहाँ पे बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसका कोरंगी रोड, मॉडल कॉलोनी, मलीन, एयरपोर्ट वगैरह तमाम इलाके हैं जहाँ पर जा बजा जो है वक्तन फवक्तन बारिश जो है हो रही है। और अभी यही यहाँ के जहाँ पे मैं खड़ी हूँ पंजाब चौरंगी की तरफ, यहाँ पे भी लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल जो है वो बारिश में तब्दील हो जाए ताकि जो है ईद का मजा दोबारा हो सके। जी अच्छा सबा, जब भी बारिश होती है कराची में तो तमाम लोग जो हैं वो समोसे और पकौड़ों की दुकानों का रुख करते हैं। ईद का तीसरा रोज़ है, सर अब तक देखने वालों को ही बताइएगा कि क्या दुकानों पे ईद के तीसरे रोज समोसे पकौड़े इजीली अवेलेबल होंगे ताकि ईद जो मौसम है उसको मजीद इंजॉय किया जा सके? हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है इस वक्त सबा सुल्तान तक। अब हम चलेंगे इस वक्त बिलाल चौरंगी हमारे साथ अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं नुमान, उनसे जानेंगे नुमान रफ़ीक से कि वो इस वक्त क्या मनाज़िर देख रहे हैं और कितनी मज़ीद बारिश हो सकती है। नुमान, महकमा मौसमियात ने जो पेश गोई की थी साबित हुई है, मानसून का जो सिलसिला मुल्क भर में शुरू होना था वो शुरू हो चुका है, बारिश शुरू हो चुकी है। ये बारिश कितने दिनों तक मज़ीद जारी रहेगी? महकमा मौसमियात की जानिब से जो ऐलान किया गया था उस ऐलान के मुताबिक हमें यह बताया गया है कि 30 जून तक जो है ये बारिश का सिलसिला जो है वो इस शहर के अंदर मौजूद रहेगा। और इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये बिलाल चौरंगी का इलाका है। और जब हम अपने ऑफिस से निकले तो क्योंकि जब ये इतलात आना शुरू हुई थी कि मुख्तलिफ शर्की के मकामात के ऊपर बारिश का आगाज हो चुका है तो उसी बुनियाद के ऊपर जब हम ऑफिस से निकले थे हमारी ये कोशिश थी कि उस मुकाम की तरफ जाया जाए जहाँ पर यह बारिश हो रही है। तो हम जब ऑफिस से निकले तो हम इतनी दूर पहुंच सके थे कि ये तकरीबन ऑफिस से थोड़े ही फासले के ऊपर बिलाल चौरंगी मौजूद है। तो इस जगह पर पहुंचने के बाद हमें तेज बारिश यहाँ पर हमें दिखाई दी तो हमने ये चाहा कि यहीं पर हम उतरने के बाद अपने तमाम तर नाज़रीन को वो बारिश के मनाजिर दिखा सके। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि लोग जो बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे वो इस वक्त हमारे गिर्द आकर खड़े हो चुके हैं और एक बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं जिसके अंदर बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है और बच्चे इंतहाई खुशी का इजहार यहाँ पर हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसकी एक वजह हमें ये देखने को मिल रही है कि काफी तवील अरसे के बाद इस शहर के अंदर बारिश इस शहरियों को जो है वो नसीब हुई है। इस वक्त अगर हम शहर के दीगर इलाकों की यानी कि इसी जगह की अगर बात करते हैं तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो ये इलाका है इस इलाके के अंदर पानी काफी बड़ी मिकदार के अंदर खड़ा हो चुका है और बारिश का जो सिलसिला है इस वक्त भी जारी है। और हम ये देख रहे हैं कि कभी बारिश तेज होती है फिर हल्की हो जाती है और हल्की होने के बाद फिर तेज होती है। तो अगर ये बारिश का सिलसिला इसी तरीके से रहता है तो हमें ये सूरत हाल देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो शाराएं मौजूद हैं पाकिस्तान की वो अब से कुछ देर बाद अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो बारिश के पानी में जो तमाम तर शाराएं जो है वो डूब चुकी होंगी। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह के ऊपर जो सूरत हाल देखने को मिल रही है कि लोग उस जमाशुदा पानी के अंदर जो बच्चे हैं उस जमाशुदा पानी के अंदर खेलते हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो सूरत हाल देखने को मिल रही है कि जो ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें भी काफी खलल जो है वो देखने को मिल रहा है। और खलल की वजह क्योंकि बारिश जब भी होती है तो ट्रैफिक की रवानी के अंदर खलल आता है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को ये भी मिल रहा है कि जो लोग अपनी मोटरसाइकिलों के ऊपर सफर करते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी इस बारिश से काफी एंजॉय करते हुए यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि वो तमाम लोग जो इस बारिश के अंदर मजे लूट रहे थे वो इस वक्त सिर्फ हमारी इस कवरेज को देखने के लिए यहाँ पर हमारे गिर्द जमा हो चुके हैं। हम इनसे कोशिश कर रहे हैं, बार बार हमने
इनसे कहा है कि वो बारिश के मजे ले और हम उनको वो दिखा सकें कि बारिश के मजे किस तरीके से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि उनसे बात की जाए और उनसे ये पूछा जाए कि आया इस बारिश के तमामतर हालात के अंदर वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ ये बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। बुजुर्ग, आप ये बताएं कि बारिश हुई है, एक तवील अरसे बाद बारिश हुई है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को बारिश दी है। हम लोग गर्मी के मौसम में बहुत परेशान था, आज तो हफ्स हो गया था सुबह। अभी बारिश होने के बाद माशाल्लाह मौसम भी अच्छा हो गया। हम लोग सब बच्चे मिल के एंजॉय कर रहा है। मैं अब खुद एक पान की केबिन चलाता हूँ, दुकान बंद करके मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, आप मजे लूट चुके हैं। बारिश खत्म हो जानी चाहिए या बारिश होनी चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश और होनी चाहिए, थोड़ा और होगा तो गर्मी का जोर और टूटेगा। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इसी इलाके के बच्चे हैं और ये बिल्कुल इस तरीके से चाह रहे हैं कि इनसे भी बात की जाए। और सबसे पहले इस बच्चे से हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है? हमारे को बहुत खुशी हो रही है और बारिश में बहुत मजा आ रहा है और हमारे को बहुत मजा आ रहा है, पानी में मजा आ रहा है। और हम लोग काम करते हैं, वहाँ छोड़ के इधर आए काम, बहुत मजा आ रहा है। दुकान बंद करके आए, बहुत मजा आ रहा है। अब मैं ट्रैफिक की सूरत हाल आपको दिखाऊंगा। अगर हमारे कैमरामैन ट्रैफिक की सूरत हाल इस जगह के ऊपर दिखा सकें कि देखें आप यहाँ पर अब पानी जो है वो यहाँ पर अब खड़ा होना शुरू हो गया है। अगर ये बारिश का सिलसिला इसी तरीके से रहा तो यहाँ से गुजरना जो है इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि हमें ये बताया गया था कि जब महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई तो जो KMC के अमला है और जो इस वक्त यहाँ पर मेयर कराची है वसीम अख्तर, उनकी जानिब से भी और डिप्टी मेयर की जानिब से भी बाकायदा रेन इमरजेंसी जो है शहर के अंदर नाफिज की गई थी। और उस रेन इमरजेंसी के अंदर ये वाज़ेह तौर पर अहकामात जो सादिर किए गए थे कि वो जो यहाँ पर नशीबी इलाके हैं वहां पर बाकायदा डिप्लॉयमेंट की जाए और वो जो नाले इस शहर के अंदर बसारती नाले जो मौजूद हैं उनकी सफाई करने के बाद वहां से पानी का जो अखराज है वो मुमकिन हो सके। अगर हम ये देखते हैं कि ये पानी इस वक्त यहाँ पर खड़ा रहा और ये सूरत हाल यहाँ पर मौजूद रही तो यहाँ पर हो सकता है कि ये तालाब का मंजर जो है कुछ देर बाद हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर जो तालाब का मंजर है वो हमारे कैमरामैन अगर दिखा सके, ये तालाब बन चुका है। यहाँ पर एक नाला मौजूद जरूर है लेकिन नाले के अंदर पानी जा नहीं पा रहा क्योंकि वहाँ पर रुकावटें हमें वाज़ेह तौर पर देखने को मिल रही हैं। वहाँ पर रुकावटें हैं और उसकी वजह से पानी जो है वो नाले के अंदर जा नहीं पा रहा। तो हो सकता है कि अगर नाला अगर ये जो फुल हो जाए तो फुल होने के बाद ये जो रोड पर खड़ा होने वाला पानी है वो काफी जो है पानी इस बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर जमा हमें दिखाई देगा। एक और बड़ी बात हम यहाँ पर करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखा जा सके कि अगर सिटी नाजिम यहाँ पर या मेयर जो कराची यहाँ पर हैं वसीम अख्तर, वो इस सूरत हाल को देखते हुए वो शहर में निकले और जहाँ जहाँ ये सूरत हाल पैदा हो रही है वो तमाम यही अलमिया है कराची का कि यहाँ की इंतजामिया का पोल खुल जाता है। जब अब्र रहमत बरसती है तो वो जहमत बन जाती है क्योंकि जो इंतजामिया है और जो आला शख्सियात हैं उनकी जानिब से अहकामात तो बहुत दिए जाते हैं सफाई सुथराई के कि नाले साफ किए जाएंगे और ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन जब बारिश होती है तो सब कुछ खुल के सामने आ जाता है। नुमान वैसे ही बिल्कुल सूरत हाल आपने बिल्कुल सही बताया कि जो नाले पानी भर जाएगा तो फिर हमेशा की तरह वही रोना होगा और बस सिर्फ उनके दावे और वादे जो हैं वो वफा नहीं हो सकेंगे। अब हम जाएंगे एक दफ़ा फिर से सबा सुल्तान की जानिब और सबा से जानेंगे कि इस वक्त जो है वो वहाँ पे क्या मनाजिर देख रही है, कितनी ज़्यादा और मज़ीद वहाँ पे बारिश हुई है। सबा, बारिश क्या वहाँ पे शुरू हुई है और मौसम जो है इस वक्त कितनी आपको लगता है कि गर्मी का जोर टूटा है, क्योंकि ठंडी हवाएं तो बहुत से इलाकों में चल रही हैं जहाँ पे अब तक बारिश नहीं हुई है। बिल्कुल ज़ारा, गर्मी का जोर टूटा है और यहाँ पर जहाँ पे हम आए तो यहाँ पे तो हम ईद की खुशियों के रंग जो है वो दिखाने के लिए आए थे, लेकिन अचानक ही जैसे ही मौसम बदला है तो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है तेज हवाओं के बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी का आगाज भी जो है यहाँ पर हो चुका है और लोग जो है वो झूलों वगैरह की तफरीगाहों को छोड़कर हाथों और पैरों पे गिरने वाली जो चेहरे पे बूंदें गिर रही है उनको गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहरियों के लिए बहुत ही खुशहाल बात है। कल से जब से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि जी कराची का मौसम जो है आज बूंदाबांदी हल्की बारिश का इम्कान है, तो उसके बाद से जब सुबह गर्मी की शिद्दत ने जोर पकड़ा तो उसके बाद लोगों के चेहरों पे सिर्फ यही दुआ आई थी कि कब जो है वो ये सादिक आती है ये पेशगोई। तो अब जो है वो पेशगोई सादिक आना शुरू हो गई, गर्मी का जोर टूट चुका है। ईद की खुशियाँ सिर्फ इस मौसम की वजह से जो है वो थोड़ी फीकी पड़ी थी, लेकिन अब वो दोबाला हो चुकी है क्योंकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पे भी शुरू हो गई और आसपास क्लिफ्टन और डिफेंस वगैरह के इलाकों से तो इतलात मौसूल हो रही है कि वहाँ पे हल्की हल्की नहीं बल्कि तेज बूंदाबांदी जो शुरू हो चुकी
चुकी है और जिससे मौसम को मजीद खुशगवार कर दिया है। तेज आंधी जो है उसकी वजह से मट्टी और गर्दो गुबार जरूर उड़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी गर्मी का जोर टूट चुका है और लोगों को ये आंधी भी जो है इस वक्त बिल्कुल भली और नेमत के मुतरादिफ मालूम हो रही है, क्योंकि बिल्कुल मौसम की खुशगवारियत में इसकी वजह से भी इजाफा हो चुका है। जी सब आप अपना ख्याल रखिएगा, कोई छतरी वगैरह देख लें अगर करीब में मिल जाए। थोड़ी देर बाद फिर आपसे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमजा राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा राशिद, आप बताइएगा कि इस वक्त आप किस जगह मौजूद हैं? क्या यहाँ पर बरसात में कुछ कमी आई? बारिश की जो तेज़ हवाएं चल रही थी उसमें कुछ कमी आ सकी? बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी में मौजूद हूँ। यहाँ पे बारिश में तो कमी आई है, लेकिन तेज़ हवाएं इस वक्त भी चल रही हैं। हल्की हल्की फुहार का सिलसिला जारी है। जिस तरह जैसे ही मौसम ने अंगड़ाई ली है और कराची का मौसम खुशगवार हुआ, क्योंकि ईद के 2 रोज़ जैसे ही गर्मी की शिद्दत में गुजरे हैं, आज तीसरा रोज़ था और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, मौसम खुशगवार हुआ है। वैसे ही कराची के शहरी और कराची के लोग, कोरंगी के बिलखसूस लोग, वो रोडों पर निकल आए हैं, बाहर आए हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जो आउटिंग एरियाज़ हैं, इनके घूमने फिरने की जगह है, वहाँ सैर व तफरी के लिए एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की पहुँचना शुरू हो गई है। और जो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, जिस तरह बारिश के मौसम में समोसे और पकौड़े सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं, क्योंकि ईद का रोज़ है तो कम व बेशतर ही दुकान खुली हुई होती हैं। जो दुकानें खुली हैं वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग गई हैं ये सब चीज़ें लेने के लिए। और ठीक है, इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे और अपडेट्स लेते रहेंगे। हमजा राशिद हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ सबा सुल्तान और नुमान रफीक, आप तीनों का